आज की कहानी का नाम है आलस्य की पैदावार। एक था कौवा और एक थी चिड़िया। कौवा था अव्वल दर्जे का आलसी, मन का मैला और कपटी। कमाने खाने की न तो उसमें शक्ति थी और न ही उसकी इच्छा। हमेशा तकलीफ रहती। चिड़िया थी कर्मठ, फुर्तीली और हिम्मत वाली। सवेरे जल्दी उठती, फूस बुहारा निकालती, दूध दूहती, चूल्हा चौका करती, ढोर डंगरों को चराती और खेती का सारा काम करती। हाथ में लिए काम को समाप्त होने तक नहीं छोड़ती। कौवे ने चिड़िया के राखी बांधी, उसे धर्म बहन बनाया। साफ भोले मन की चिड़िया अपने भाई का खूब मान रखती, पर कौवा उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा सुलूक किए बिना मानता ही नहीं था। चौमासे के दिन आए। एक दिन कौवे ने चिड़िया से कहा, बहन, अपन इस साल साझे की खेती करें, कैसा रहेगा? चिड़िया बोली, साथ धंधा करना तो अच्छी बात है, पर तुम्हें बराबर मेहनत करनी होगी। मेरे साथ साथ सभी काम करने होंगे। खेती केवल जमीन पर पानी से नहीं होती, पसीने की बूंदों के पुट से हरियाली पैदा होती है। तू मेरा धर्म भाई है, तेरे साथ ही साझे का काम नहीं करूंगी तो किसके साथ करूंगी? पर तू डटकर काम करने की लगन रखना, बाकी मैं संभाल लूंगी। कौवे ने कहा, काम में किसी बात की कसर नहीं रहने दूंगा, तू चिंता न कर। जेठ आषाढ़ के महीनों में लूए चलने लगी तो चिड़िया ने जाकर देखा, खेत तो झाड़ झंकाड़ों से भरा हुआ है। उसने कौवे से कहा, चलो अपन खेत में सूड़ सवाड़ करें, बरसात सिर पे आ गई है। कौवा उस वक्त आम के पेड़ पर बैठा था। एक पके हुए आम के चोंच मारता हुआ बोला, आऊं आंबलिया गटकाऊं, 2-4 काचा पाका थारे लिए लाऊं। चिड़िया तो अपने कंधे पर तेज धार की कस्सी लेकर अकेली ही सूड़ करने लगी। घाघरे के पायचे टांग दनादन झाड़ झंकार काटने लगी। सो सभी पौधों को उसने काट डाला। खेत को हथेली जैसा साफ सुथरा बना दिया। सावन लगते ही आकाश में काले काले बादल गर्जना करने लगे। बिजलियां चमाचम चमकने लगी। बड़ी बड़ी बूंदों की बारिश हुई। तब चिड़िया ने फिर कौवे से कहा, कौवे भाई, यूं बैठे रहने से नहीं होगा, चलो अपन खेत जोते, बाजरी बोए। कौवा तो उसी आम पर बैठा मौज कर रहा था। एक पके हुए आम के चोंच मारता हुआ बोला, आऊं आमलिया गटकाऊं, 2-4 काचा पाका थारा ताई लाऊं। चिड़िया क्या जवाब देती? खेत ज्यादा सूख गया तो ये मौका हाथ से निकल जाएगा, उससे तो जैसे तैसी खेती संपन्न करनी थी। एक गाय और एक बैल तो उसके पास थे ही। इधर उधर से मांग कर उसने अपना खेत बो दिया। समय के साथ दाने फूटे। हरियाली ने धरती की कोख से मुंह बाहर निकाला। उगता सूरज आकाश में जिस तरह धीरे धीरे ऊपर चढ़ता दिखता है, उसी तरह खेत की बाजरी भी बढ़ने लगी। चिड़िया ने फिर निहोरे किए, कौवे भाई, अब तो चलो खेत की निराई करें। कौवा तो उसी तरह आम के पेड़ पर टिका हुआ था। एक पके हुए आम को चोंच मारता हुआ बोला, आऊं आमलिया गटकाऊं, 2-4 काचा पाका थारा ताई लाऊं। चिड़िया को तो अपनी हिम्मत, अपनी शक्ति पर पूरा भरोसा था। फुर्र से उड़ी, सो सारे खेत में निराई कर डाली। सारे खेत को देखते देखते साफ सुथरा बना दिया। बाजरी घुटने घुटने तक आ गई। तो चिड़िया ने कौवे से कहा, कौवे भाई, आखिर काम तो करने से ही संपूर्ण होता है, चलो खेत की हलनी करें। पर कौवे को तो बहाना मिला हुआ था। उसी क्षण बोला, आऊं आमलिया गटकाऊं, 2-4 काचा पाका थारा ताई लाऊं। चिड़िया तो यह सुनते ही वहां से उड़ी, तो सारे खेत को इस किनारे से उस किनारे तक हल डाला। कौवे के भरोसे काम बिगाड़ा थोड़े जा सकता था।
बाजरी तो आंखों के सामने देखते देखते बढ़ने लगी। बढ़ते बढ़ते वो इतनी बढ़ गई कि जिसमें चरता हुआ ऊंट भी ना दिखे। ऊपर हाथ हाथ भर के लंबे सिट्टे, मीठे दानों की पकी हुई बाजरी सिट्टों में ऐसे लग रही थी मानो मोती जड़े हों। चिड़िया ने फिर कौवे के पास जाकर कहा, कौवे भाई, तूने तो कोई काम नहीं किया, फिर कैसे साजे की खेती? अब तो चलो बाजरी पकने आई, काटें? कौवा तो आम के पेड़ से हिला ही नहीं। एक पके आम के चोंच को मारता हुआ बोला, आऊं आमलिया गटकाऊं, 2-4 कच्चा पका थारा ताई लाऊं। चिड़िया ने कोई कौवे के भरोसे खेती तो की नहीं थी। उसे अपनी हिम्मत पर पूरा विश्वास था। कौवे के इनकार करते ही वह फिर फुर्र से वहां से उड़ी। सो देखते 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 सारे खेत को काट डाला, कटवा कर इकट्ठा करवा लिया। फिर भी उसके बाद वह कौवे के पास गई और बोली, कौवे भाई, अब भी चलोगे तो साझे की बाजी रह जाएगी। काम तो सारा मैंने संपन्न करवा लिया, अब तो केवल साझे का नाम रखने के लिए ही चलो। अपने हिस्से की सिट्टियां तो चूंट लो। धर्म भाई को कैसे मना करूं? मैं समझूंगी कि आधा काल पड़ गया, चलो फुर्ती करो। पर कौवे ने तो वहां से हिलने का नाम ही नहीं लिया, बैठा रहा। पके आम को चोंच मारता हुआ बोला, आऊं आमलिया गटकाऊं, 2-4 कच्चा पका थारा ताई लाऊं। चिड़िया ने तो फिर कोई जिद ही नहीं की। भला कौवे के भरोसे वो अपना काम कैसे बिगाड़ती? वहां से उड़ी तो चपक चपक सारी सिट्टियां चूंट डाली। कमर के बांध डटी तो देखते देखते खुआरे से सारा खलियान बुहार दिया। खारिये की अलग ढूंगरी कर दी। सिट्टियों का ढेर जमा कर फिर कौवे के पास गई और बोली, कौवे भाई, अब तो चलो सिट्टियों को गाहें। साजे का नाम लेकर तुमने तो इस बार बड़ी आफत कर डाली। धर्म बहन के साथ तुम्हें ऐसा धोखा नहीं करना चाहिए। पर कौवा क्या परवाह करता, वह तो हिला ही नहीं वहां से। पके आम पर चोंच मारता रहा और बोला, आऊं आमलिया गटकाऊं, 2-4 कच्चा पका थारे ताई लाऊं। चिड़िया बेचारी क्या जोर करती, काम छोड़ कौन मगजमारी करे। कौवे का जवाब सुन वह तो उड़ी, सो देखते देखते सिट्टियों को गाह डाला। घाघरे के पांचे टांक दनादन काम शुरू किया। सो एक तो तूतड़ों का ढेर लगा दिया और एक बाजरी की छोटी सी ढेरी लगा दी। बाजरी की ढेरी के पास एक गाय बांध दी और तूतड़ों के बड़े ढेर के पास बैल बांध दिया। फिर वहां से उड़ी सीधे कौवे के पास आई। कौवा तो मौज कर रहा था। बोली, कौवे भाई, अब तो अपना हिस्सा संभालने के लिए तुम्हें चलना पड़ेगा। कौवे का हिस्से का नाम सुनते ही कौवे ने गर्दन उठाकर देखा। आलस से मरोड़ने के बाद उबासी खाते हुए बोला, चलो बहन, साजे की खेती के लिए आखिर तो चलना ही पड़ेगा। अकेली बहन को कब तक तकलीफ दूं? पके हुए आमों पर 4-5 चौचे मारने के बाद वहां से वो उड़ा। चिड़िया उसके पीछे उड़ती रही। उड़ते उड़ते दोनों खलिहान के पास पहुंचे। कौवे ने दोनों ढेरों को देखा, बोला, थू थू, बड़ा वाला ढेर मेरा। तब चिड़िया को भी विवश होकर कहना पड़ा, थू थू, छोटी वाली ढेरी मेरी। जंगी प्रचंड बैल को देखकर चालाक कौवे ने उतावली के साथ कहा, थू थू, बड़ी वाली गैया मेरी। तब चिड़िया को मजबूरन कहना ही पड़ा, थू थू, छोटी वाली गैया मेरी। इतना कहकर वह तो गाय की पीठ पर जाकर जम गई। वहां से दोनों ही उड़े, सो अपने अपनी अलग अलग झोपड़ियां बनाने लगे। चिड़िया ने तो बनाई घास फूस की झोपड़ी और कौवे ने बनाई हींग की झोपड़ी। चिड़िया बाजरी और गाय अपने साथ ले गई, कौवा तूतड़े और बैल अपने साथ ले गया। चिड़िया दोनों वक्त दुहारी करने लगी, रोज विलोमना करती और हर रोज बाजरी का खींच पकाती, दूध दही खाती और मौज मनाती। काम के वक्त आम खाने वाला कौवा बैल के मूत में तूतड़े भिगो भिगो कर खाता। मुश्किल से अपने दिन तोड़ता, भूख के मारे हरदम चिल्लाता।
और उधर मेहनत से खेती करने वाली चिड़िया के आनंद का पार ही नहीं था। एक दिन चिड़िया के आए मेहमान बघार की खातिर उसके पास हींग नहीं थी। वे उड़ती उड़ते कौवे के पास गई, बोली, भैया मुझे बघार के लिए थोड़ी सी हींग दे दे, मेरे घर मेहमान आए हुए बैठे। कौवा तो चिड़िया पर नाराज था ही, बोला, हींग की डली दूं तो मेरी झोंपड़ी में छेद हो जाएंगे, बारिश के दिनों में ये चुएगी, ऐसा झूठा लिहाज मुझसे नहीं रखा जाता। चिड़िया ने बहुत नौहरे किए तो भी वो नहीं माना सो नहीं माना। आखिर उदास मन चिड़िया अपनी झोपड़ी में वापस लौट आई। घी व गुड़ से मेहमानों की तीमारदारी की। दूसरे साल फिर चौमासा आया तो बड़ी बड़ी बूंदों का मेह बरसा। बूंदों की तड़ातड़ में हींग की झोपड़ी गलकर बह गई। कौवा पानी में भीगने लगा। बूंदों की मार, उस पर हवा के थपेड़े, अंधड़ की फटकारें, कौवा तो थर-थर कांपने लगा। कांपता जैसे तैसे चिड़िया की झोपड़ी के सामने जाकर रुका। चोंच से दरवाजा खटखटाया। चिड़िया ने भीतर से पूछा, कौन है? कौवा बोला, यह तेरा भाई है कौवा। चिड़िया ने फिर पूछा, आज अचानक बहन की कैसे याद आ गई, क्या गरज आ पड़ी? तब कौवे ने रोनी सी आवाज बनाकर कहा, बाहर पानी में भीग रहा हूँ, दरवाजा खोल नहीं तो तेरा भाई मर जाएगा। चिड़िया तो सुनते ही समझ गई कि हींग की झोपड़ी गल गई। बोली, भाई कौवे, इतनी जल्दी भूल गया, तूने मुझे हींग की डली के लिए ही मना कर दिया था। कौवा क्या जवाब देता? यहाँ तो उस हाथ दे और इस हाथ ले वाली बात हुआ करती है। तो भी बेशर्म की तरह लाचारी करने लगा। चिड़िया को दया आ गई। मन में विचार किया, आखिर है तो धर्म का भाई, इसकी नीचता इसके पास, मेरी भलाई मेरे पास। दरवाजा खोला, कौवे के लिए ताप किया, तब कहीं कौवे की हालत सुधरी। पर चिड़िया के आलस से कहाँ, बरसते पानी में रवाना हो गई। सिर पर रेंडुनी रखी, बेवड़ा उठाया और बोली, भैया मैं तालाब पर पानी लेने जा रही हूँ, तू चूल्हे में फूंक देते रहना, घर का ध्यान रखना। पर कौवा क्या खाक ध्यान रखे? उसने तो चिड़िया के बाहर निकलते ही घर की तलाशी लेनी शुरू कर दी। एक हंडिया में खीर थी और एक हंडिया में दही। उसने तो फिर भला बुरा कुछ नहीं सोचा, फटाफट खीर व दही का सफाया कर डाला। चिड़िया के आने की भनक सुनी तो चोंच धोकर चुपचाप चूल्हे के पास बैठ गया। चिड़िया ने बेवड़ा उतार कर देखा तो न हंडिया में खीर न दही। पूछा, कौवे भाई मेरी खीर कहाँ? कौवा आंख मसलता बोला, पगली कहीं की, मुझे क्या पता, चूल्हे में फूंक देते मेरी तो आंख फूट गई और तुझे खीर की चिंता है। चिड़िया ने फिर पूछा, बता हंडिया का दही कहाँ गया? अभी पीछे छोड़ के गई थी। कौवे ने तो वही रटा रटाया जवाब दिया, पगली कहीं की, मुझे क्या पता, चूल्हे में फूंक देते देते मेरी तो आंख ही फूट गई और तुझे अपनी दही की पड़ी है। सुबुक सुबुक करता वह अपनी आंख मसलने लगा। इस बार चिड़िया को गुस्सा आ गया। एक जलती लकड़ी लेकर बोली, ठहर, तेरी आंख अभी फूटी नहीं है, मैं फोड़ती, झूठा दगाबाज कहीं का। यह कहकर उसने सुलगती लकड़ी उसकी आंख पर मारी। सचमुच ही कौवे की आंख फूट गई और जोर से चिल्लाया। चिड़िया ने खदेड़कर उसे बाहर निकाल दिया। दरवाजा बंद करके कुंडी लगा दी। कौवा एक आंख से काना बरसात से भीगता रहा और मेहनत करने वाली चिड़िया अपनी झोंपड़ी में मौज करती रही, गाय का दूध पीती और आनंद की बंसी बजाती। राजस्थान के मशहूर लेखक विजयदान देथा जी को सब प्यार से बिज्जी बोलते हैं। तो बिज्जी ने राजस्थान की लोक कथाओं को इकट्ठा किया और दोबारा से उनका लेखन किया। तो इन्हीं लोक कथाओं में से बच्चों के लिए कुछ लोक कथाएं चुनी और उनको अनोखा पेड़ नाम से एक सुंदर किताब में छापा। कहानी का नाम है आलस्य की पैदावार। तो यह कहानी बिज्जी की लिखी हुई है और आज अनुपमा जी ने इस कहानी को आवाज़ दी है। तो सभी का बहुत बहुत आभार और शुक्रिया।